Good morning, students. We are talking about types of style sheets. In this, we'll just finish internal style sheet, that is an embedded also, है ना? Next, external style sheets. Okay. Then how can we link all the टैग एट्रीब्यूट्स को हमने लिंक कैसे कराना था, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई. नेक्स्ट, टुडे वी विल स्टार्ट योर न्यू टॉपिक इनलाइन स्टाइल शीट. इट इज़ एन ऑल्सो टाइप ऑफ CSS शीट. So in this, we can even define a style rule for a single tag in the HTML page itself. This is known as defining an inline style. This is used to apply a unique style to a single tag. Okay, so to define an inline style, the style attribute is inserted in the specific tag for which we want to define the style. The style attribute can contain any CSS property and value. जब आपको सिंगल वैल्यू सिंगल टैग के लिए उसको कुछ हमें स्टाइल देना है, उसको नॉर्मली हमें जो हम फॉर्मेटिंग कर रहे थे, जो हम स्टाइल उसमें ऐड कर रहे थे, अगर हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट किसी एक सिंगल टैग पर या सिंगल लाइन पर हम उसको देना चाहते हैं, सो वो इनलाइन स्टाइल शीट के थ्रू हम करते हैं. ठीक है. सो टू डिफाइन एन इनलाइन स्टाइल, द स्टाइल एट्रीब्यूट इज इंसर्टेड इन द स्पेसिफिक टैग. तो उसी टैग में हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे. सी हियर, जब हम प्रीवियस वाला दिखाते हैं आपको, जब हम इस प्रोग्राम में कर रहे थे एक्सटर्नल में, तो हमें यहाँ पर स्टाइल टाइप यहाँ डिफाइन करना पड़ रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, जब हम इंटरनल में देख रहे थे, तो इंटरनल में आपने क्या किया कि हमें स्टाइल टाइप स्टार्टिंग में ही डिफाइन करना पड़ रहा था, पर जब हम इनलाइन में कर रहे हैं तो इनलाइन में क्या करना पड़ रहा है कि H1 हेडिंग जो आपका टैग है ना, उसके साथ में आपको स्टाइल कीवर्ड का यूज करना है. समझ में आ रही बात? तो पहले तो हम स्टाइल टैग का यूज कर रहे थे, अभी हम उस टैग के HTML टैग के अंदर ही स्टाइल जो है उसका यूज करेंगे. तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, हेडिंग 1 स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका कलर इक्वल्स टू पिंक. तो ये एक तरीके से सिंगल टैग के लिए, ओनली फॉर सिंगल टैग के लिए यहाँ पर हमने स्टाइल शीट क्रिएट की, दैट इज योर इनलाइन स्टाइल शीट. अब इसका सिंपल है, टैग जो सिंटेक्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है. इस सिंटेक्स को आपको देखना है कि टैग स्टाइल, पहले टैग आ जाएगा H1 H2 H3 पैराग्राफ वाला P, या फिर आपका ऑर्डर लिस्ट लिस्ट, कुछ भी जो भी आपका टैग है वो यहाँ पर डिफाइन होगा. देन उसको फिर हमें स्टाइल टाइप करना है. स्टाइल के बाद में स्टाइल रूल्स, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, बॉर्डर कलर कलर है ना, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीज़ें जो भी हमें उसमें चेंज करना है ना, वो सब आ जाएगा उसकी प्रॉपर्टी. तो स्टाइल रूल्स में सबसे पहले ये आ गया. नेक्स्ट आया कलर, और हमने क्या दे दिया, कलर इक्वल्स टू पिंक. तो हमारा जो हेडिंग 1 है उसका कलर आपका हो जाएगा पिंक. So color pink हो जाएगा. हाँ. So this is an example of inline style sheet. In the above example, the style is defined using the style attribute in the H1. H1 के अंदर ही आपको style attribute define हो रहा है. तो जब हमें inline करना हो, यानी mostly single tag in an HTML पेज के लिए ही अगर हमें करना है, so we use inline style sheet. और वो कैसे करना है, टैग के अंदर हमें स्टाइल देना होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, प्रीसीडेंस ऑफ स्टाइल शीट. अब प्रीसीडेंस ऑफ स्टाइल शीट क्या होता है कि भाई आप, हमने देखा 3 काइंड्स ऑफ स्टाइल शीट यहाँ पर अवेलेबल है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन. ठीक है. अब इन तीनों के यूज टाइप से हम हमारे HTML वेब पेज में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसे भी हमें उसके फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, वॉट जो भी हमें चाहिए वो हम ईजिली इनके थ्रू चेंज कर सकते हैं, थोड़ा इंप्रेसिव बना सकते हैं HTML पेज को, जो हमारा वेब पेज है उसको हम थोड़ा और स्टाइलिश बना सकते हैं. सो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंस है, यानी स्टाइल शीट, जो हम 3 काइंड्स ऑफ स्टाइल शीट्स यहाँ पर आपको दी हुई हैं, इंटरनल, दैट इज एम्बेडेड, एक्सटर्नल और इनलाइन. तो इन तीनों में से हमारा, अगर हम इन मान लीजिए इन तीनों फॉर्मेटिंग को एक साथ हमारे सिस्टम, हमारे जो है वेबसाइट में, वेब पेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी फॉर्मेटिंग वहाँ पर डिस्प्ले होती है, वो चीज़ यहाँ पर देखना है कि उनका स्टाइल शीट्स का प्रेसिडेंस क्या है, उनका लेवल क्या है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है, सेकंड प्रायोरिटी किसको है, जो होती है ना प्रायोरिटी लेवल किसका पहले है. तो वो चीज़ यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले आता है आपका, मल्टीपल स्टाइल शीट्स कैन इवन बी लिंक्ड और अप्लाइड ऑन टू अ सिंगल वेब पेज. फॉर एग्जाम्पल, we can link an external style sheet to
an HTML पेज that has inline style also। यानी आप क्या कर रहे हैं, एक ही सिंगल प्रोग्राम में मल्टीपल स्टाइल शीट्स का यूज कर रहे हैं। तो आपने क्या ले रखा है, एक उसी जो HTML कोड है या आपका जो स्टाइल शीट का जो कोड है उसमें आपने क्या ले रखा है, एक में तो आपने ले रखा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स टाइप के टैग वहां पर यूज कर रहे हैं, और उसी सेम प्रोग्राम में इनलाइन टैग भी आपने यूज कर रखा है। ठीक है। सो इन द केस व्हेन मल्टीपल स्टाइल शीट्स आर अप्लाइड टू द सेम HTML पेज, the style sheet actually applied is decided on to the priority basis। तो आपकी जो स्टाइल शीट है वो ब्राउजर उसको अपनी प्रायोरिटी बेसिस पर ही उसको अप्लाई करवाता है। आपने एक सिंगल प्रोग्राम में इनलाइन टाइप की भी शीट यूज कर ली और एक्सटर्नल एक्सटर्नल टाइप की भी शीट मतलब यूज कर रखी है, स्टाइल है ना। तो दोनों टाइप का यूज हम कर रहे हैं, तो जो आपका ब्राउजर है वो उसको प्रायोरिटी बेसिस पर ही अप्लाई करवाता है। अब प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, किसकी कम होती है, वो यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला है इंटरनल स्टाइल शीट। सो द फॉलोइंग इज द प्रेडिसेंस ऑर्डर ऑफ द स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट, अब इंटरनल स्टाइल शीट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले ब्राउजर जो होता है ना वो इंटरनल स्टाइल शीट को अप्लाई करता है। ठीक है। सो द इंटरनल स्टाइल शीट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, so it will override any rule defined in the style tag or rules defined in any external style sheet file। okay, so internal style sheet का सबसे ज़्यादा highest priority होती है क्योंकि हम इसे उसी सेम प्रोग्राम में ऐड कर देते हैं, इसीलिए। नेक्स्ट इनलाइन स्टाइल शीट, उसके बाद में आता है इनलाइन स्टाइल शीट। आफ्टर द इंटरनल स्टाइल शीट सेकेंड प्रायोरिटी इज ऑफ इनलाइन स्टाइल शीट। Any rule defined in the style tag will override the rules defined in any external style sheet file। ओके, सो इनलाइन की सेकंड प्रायोरिटी हो गई, और जो लास्ट वन है वो है हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, जो हम अलग प्रोग्राम बनाकर और हमारे HTML कोड में उसको href दैट इज ए हाइपरलिंक रेफरेंस कराते हैं, उस फाइल का नेम देते हैं, और जो हम फर्स्ट फाइल बनाते हैं वो .css एक्सटेंशन के साथ में सेव होती है, और नेक्स्ट जो हमारी फाइल है दैट इज सिंपल HTML फाइल। तो इस टाइप से हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज करते थे। सो वो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो हमारा लास्ट प्रायोरिटी है वो कौन सी है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट हैज द लीस्ट प्रायोरिटी। एनी रूल डिफाइंड इन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल takes the lowest priority, and rule defined in this file will be applied only when the above two rules are not applicable। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सो द एक्सटर्नल स्टाइल शीट हैज द लीस्ट प्रायोरिटी है। एनी रूल, जो भी हम इसमें रूल डिफाइन करते हैं इन एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, यानी जो भी आप रूल डिफाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी पे आ रहा है। सो एंड रूल्स डिफाइंड इन दिस फाइल विल बी अप्लाइड ओनली व्हेन द अबाउट टू रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। अब जब एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात कर रहे हैं तो जब आपका इंटरनल और इनलाइन दोनों स्टाइल शीट रूल्स नहीं वर्क कर रहे हैं, देन हमारा जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो वहां पर वर्क करता है। So there are different size units that are specified with different style property values। CSS supports a variety of measurement। Okay, so हमने अभी देखा था इससे पहले px, हमारे जो इमेज साइज था उसमें px था, बॉर्डर में हमने इंचेस का यूज किया था, है ना। तो वो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका CSS है उसमें डिफरेंट काइंड्स के साइज यहाँ पर अवेलेबल है। इस टेबल में यहाँ पर दिया हुआ है कि परसेंटेज cm यानी सेंटीमीटर, है ना, EX यानी हाइट, x पॉइंट जो होते हैं आपके, इन यानी इंचेस में, PT यानी पॉइंट में, और PX यानी पिक्सल्स में। सो सी हियर, सबसे पहले परसेंटेज, उसका डिस्क्रिप्शन बता देते हैं आपको। दिस वैल्यू डिफाइंस अ मेजरमेंट ऑफ अ परसेंटेज रिलेटिव टू अनदर वैल्यू, टिपिकली एन एनक्लोजिंग एलिमेंट है। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, ये सिंपल पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस, इसलिए बताया जा रहा है। सो P इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज होगा 16 PT। PT हमने जो साइज लिया है दैट इज अ पॉइंट। ओके, लाइन हाइट हमने क्या कर दिया, 125%। तो परसेंटेज क्या हो गया, इंक्लोजिंग एलिमेंट हो गया, और इसमें आपको क्या बता रहा है कि जो मेजरमेंट होगा वो अनदर वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 125%।
ओके, सेंटीमीटर द वैल्यू डिफाइंस अ मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स। जैसे DIV मार्जिन बॉटम से क्या कर दो 2 सेंटीमीटर। X, the value defines a measurement relative to a font's X height. The X height is determined by the height of the font's lowercase letter. Understand? तो ये जो X है आपका, ये क्या कर रहा है, फॉन्ट की हाइट को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करता है लोअर केस लेटर की। सो P फॉन्ट साइज 24 PT, लाइन हाइट 3 EX आया था हमारे लास्ट प्रोग्राम में EX, तो EX इज अ फॉन्ट हाइट। IN inches, the value defines a measurement in inches. Okay, so P word spacing कितने इंचेस में देना है हमें, 15 इंचेस में। PT पॉइंट आ जाएगा, सो बॉडी फॉन्ट साइज 18 पॉइंट्स। नेक्स्ट है PX इज अ पिक्सल। तो हमारा जो इमेज है, जो पैराग्राफ है, उसका पिक्सल किस टाइप के होने चाहिए वो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, 25, 30, 50, 80 वॉट एवर। सो इस टाइप से हम हमारे CSS में जो नॉर्मली मेजरमेंट दिए हुए हैं, मेजरमेंट यूनिट्स जो दी हुई हैं वो ये हैं, परसेंटेज, CM, EX इन इंचेस में, पॉइंट्स में और पिक्सल्स में। तो ये था आपका स्टाइल शीट्स का प्रेसिडेंस। और हमने जो स्टाइल शीट्स टाइप्स देखे, CSS के जो स्टाइल शीट के टाइप्स हैं, वो आपका इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा इंटरनल की रहती है, नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी इनलाइन की, और जो लास्ट है लीस्ट वाली जो है वो है आपकी एक्सटर्नल की। ओके ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आएगा स्पेसिफाइंग कलर्स इन CSS। तो CSS में हम कलर्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई जो कलर नेम हमें पता होने चाहिए, ओके। या अगर हमें पता नहीं है तो हम उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यू जो होती है कलर्स की, वो भी यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। सी हियर, the color values are used to apply colors to different element in CSS. These are used to set color either for the foreground of an element or else for the background of the element. अब foreground color और background color क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारे बैकग्राउंड पे कलर रहेगा, यानी आपके टेक्स्ट के बैक पे पीछे है ना, तो हमारे जो जैसे फॉन्ट कलर हमने ले लिया ब्लू, तो फॉन्ट कलर फ्रंट पे रहता है हमेशा, तो वो फोरग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, बैक जो फॉन्ट्स के पीछे या जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके जो बैकग्राउंड पे जो कलर रहता है, दैट इज योर बैकग्राउंड कलर। तो वो सारी चीजें हैं, जैसे टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है ना, फोरग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, टेक्स्ट टाइप का, इसी टाइप से हम यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं स्पेसिफाइंग कलर इन CSS। तो दोनों टाइप से हम, या तो हम बैकग्राउंड पे वर्क करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड बॉर्डर, या बैकग्राउंड में हम इमेज सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और फोरग्राउंड पे अगर बात करें तो हमारे जो फॉन्ट्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उनके कलर्स को हम चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज योर फोरग्राउंड टाइप का कलर स्पेसिफाई हो रहा है। So the color value can also be used to specify the color for borders. ये background के लिए आ जाएगा। These value can be given using the name of the color such as pink, red, yellow, blue, है ना? This can even be specified by giving the hexadecimal codes। या हम बात करें hexadecimal code क्या होता है, so RGB is a red, green, blue values होती हैं, उसकी short hexadecimal codes दिए हुए होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सिंपल प्रोग्राम है, HTML हेड टाइटल स्टार्ट हुआ, इनलाइन स्टाइल शीट हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये एग्जांपल आप याद कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल शीट में। बॉडी स्टार्ट हुई, H1 हेडिंग 1 स्टाइल हमने यूज किया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनलाइन स्टाइल शीट क्रिएट कर रहे हैं। सी हियर, H1 के साथ में हमने स्टाइल लिया है, तो ये आपका इनलाइन टैग हो गया, इसमें इनलाइन का ही यूज कर रहे हैं आप। अब इस इनलाइन में क्या हो रहा है कि हमने कलर क्या दे दिया, पिंक। हेडिंग 1 का कलर ऑलवेज पिंक रहेगा, है ना। फिर हेडिंग 1 क्लोज की, हेडिंग 2 में हमने क्या लिया है, हेक्साडेसिमल कोड साथ में लिया है कलर का। ओके, कलर इक्वल्स टू हैश FFF और 00, 4 टाइम्स F है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर कलर की वैल्यू दी है, ना कि कलर का नेम दिया है। तो ये जो होता है कलर की वैल्यू, ये हमारे नॉर्मली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है इसको। तो हेक्साडेसिमल टाइप कोड में ये जो कलर वैल्यूज हैं ये दी हुई हैं, आपने ऑलरेडी पहले भी इसको देखा होगा, पढ़ा होगा HTML में हमने। सो वही चीज़ है। अब जो आपका हेडिंग 1 का कलर रहेगा उसका पिंक रहेगा, और जो हमने ये वैल्यू दी है आपकी 4 टाइम F
और डबल जीरो, सी हियर 4 टाइम एफ डबल जीरो जो है आपकी येलो कलर का कोड है, तो ये येलो कलर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये इस टाइप से हम या तो कलर का नेम से डिफाइन कर सकते हैं या फिर कलर की वैल्यू से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो कलर रहेगा वो किस टाइप का रहेगा। यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं। रेड का जो है क्या है, कैन ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, पर्पल वगैरह, इन सब कलर्स के जितने हमें कलर्स के नेम याद हैं दैट इज़ गुड। अगर हम कलर कोड टाइप करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। अगर हम इस टाइप से कोड टाइप करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू, कलर वैल्यू वहाँ पर अवेलेबल होगी, वही सेम वहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है आपके वेब पेज पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो ये आपका अभी तक जो था, हमने टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट क्लियर हो गया आपका, है ना, जिसमें हमने इंटरनल देखा। नेक्स्ट आपने स्टाइल के जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमने देख लिए। टेक्स्ट सीएसएस हमें यूज़ करना होता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करना है तो हमें लिंक क्रिएट करना होता है। उस लिंक में हमें लिंक टाइप बताना है, दैट इज़ ऑलवेज टेक्स्ट स्लैश CSS। और HREF के बाद में हमें उस फाइल का नेम देना होता है जो हम पहले बनाते हैं डॉट CSS एक्सटेंशन के साथ में, उसको हम हमारे HTML प्रोग्राम में ऐड करा सकते हैं। नेक्स्ट उस लिंक के एट्रीब्यूट जो हमने देखे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट इनलाइन स्टाइल शीट्स, इसके बारे में अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। तो इनलाइन स्टाइल शीट्स में क्या हो रहा है, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है, सॉरी इंटरनल की, और इनलाइन की सेकंड प्रायोरिटी है, और जो एक्सटर्नल है दैट इज लास्ट वन। और आपका यहाँ पर हमने देखा मेजरमेंट यूनिट्स का साइज। तो मेजरमेंट यूनिट्स के जो साइज हैं वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, परसेंटेज, सेंटीमीटर, है ना, इन इंचेस में, पॉइंट्स में और पिक्सल्स में। तो ये सब चीज़ें हैं। कलर स्पेसिफाई करना है तो कलर हम डायरेक्ट कलर नेम के साथ भी दे सकते हैं, तब भी वो वर्क करेगा। और अगर हमें कलर कोड याद है तो कलर कोड भी याद लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कलर की जो स्पेलिंग है ना, तो उस स्पेलिंग में थोड़ी इश्यूज हैं या वो गलत है, रॉन्ग है, तो वो वहाँ पर उस कलर को अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं स्पेलिंग्स वगैरह तो आप कोड भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हर कलर का एक कोड है, कंप्यूटर लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल कोड दिया हुआ है उसका, तो उस हेक्साडेसिमल कोड को भी हम हमारे प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। आप पिंक भी लिख सकते हैं, और हमने जो यहाँ पर कोड दिया था इसके प्लेस पे हम एफ जो है इसके प्लेस पे येलो कलर लिखते हैं तो वो भी येलो आ जाता। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका है वर्किंग विद स्टाइल शीट्स एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज। अब जो हम स्टाइल शीट के साथ में वर्क कर रहे हैं तो उसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब हम किस किस एलिमेंट का यूज़ करके उसको, हमारी स्टाइल शीट को थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करते हैं, या एक इम्प्रेसिव स्टाइल उसमें हम क्रिएट करते हैं, तो वो एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले देखते हैं, डिफरेंट स्टाइल एलिमेंट्स कैन बी यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर डिफरेंट HTML टैग। These style element have different property value and can be used in any of the style sheet type. So in this, सबसे पहले देखिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड के बारे में ऑलरेडी हमें पता है। अब बैकग्राउंड की जो कलर रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, सो वो से हम बोलेंगे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अगर हम कोई बैकग्राउंड वेब पेज का कलर चेंज कर रहे हैं या उसमें कलर ऐड कर रहे हैं, सो वो उस वेब पेज की बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी बोली जाती है ना। सो द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन HTML टैग। इट कैन बी यूज्ड विद एन any HTML element to specify its background color. The following example displays the way to define the background color property of an HTML element. सिंपल सा है, कोई इसमें इतना बड़ा सीन होता नहीं है। ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। HTML हेड, टाइटल, बैकग्राउंड कलर, हेड क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई। बॉडी में हमने क्या ले लिया, P स्टाइल। ये हम कौन सा स्टाइल टैग, स्टाइल शीट हमने यूज़ करी है, इनलाइन। क्यों, P टैग के साथ में स्टाइल यूज़ हो रहा है, तो ये हमारी इनलाइन स्टाइल शीट यहाँ पर डिफाइन हो रही है। ये भी आपका इनलाइन का एक प्रोग्राम हो सकता है। इसमें हमने बैकग्राउंड कलर क्या ले लिया है, ये हमने एक एलिमेंट में जो उसकी वैल्यू दी है। अब बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हो गई है लाइट ब्लू। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर रहेगा पैराग्राफ का वो क्या रहेगा, लाइट ब्लू कलर का रहेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में हम कलर चेंज कर सकते हैं। उस कलर में, सॉरी, बॉर्डर का स्टाइल चेंज, सॉरी, ये बैकग्राउंड कलर में सिर्फ हम उसके कलर से ही चेंज कर सकते हैं, है ना। सो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कलर ले लिया तो हमारा जो टेक्स्ट का, जो पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये जो
प्रोग्राम का एग्जांपल है, ये आपका इनलाइन स्टाइल में रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहता है बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। बॉर्डर जब हम यूज़ करते हैं हमारे टेक्स्ट पे या हम हमारी कोई इमेज पे बॉर्डर का यूज़ करते हैं, सो उस बॉर्डर कलर हम बॉर्डर वैल्यू, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ हमें सेट करना होती है। भाई आप बॉर्डर कितना बॉर्डर चाहते हैं, होता है ना इंचेस में होता है। उसके अलावा उस बॉर्डर का स्टाइल कैसा होगा, सिंपल नॉर्मली स्क्वायर टाइप की बॉर्डर जो रहती है वो स्ट्रेट बॉर्डर, या फिर वो कर्ली जो कर्व लाइंस होती हैं उस टाइप में, या कोई फ्लावर आएगा या कोई डिज़ाइन आएगा, तो वो सारा स्टाइल हम वहाँ पर दे सकते हैं, है ना। डॉटेड लाइंस में आएगी या पूरी सॉलिड आएगी, हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। और उस बॉर्डर की विड्थ यानी उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी रहेगी, ठीक है, कि वो ज़्यादा लाइट जो होती है हल्की सी एक बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर थोड़ी जो शार्प बॉर्डर होती हैं विड्थ उनकी थोड़ी मोटी बॉर्डर रहती है ना, तो वो उस टाइप से हम यहाँ पर इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ को भी हमें देखना है। बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ में देखिए, आर यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ, है ना। इस टाइप से हमें यहाँ पर बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। सो डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज़ आर एज फॉलो। सबसे पहले बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर जो होगा वो क्या स्पेसिफाई करेगा, बॉर्डर का कलर। नेक्स्ट बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल में आपका देखिए सॉलिड, डैश लाइन, डबल लाइन, है ना, इस टाइप से हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बॉर्डर का स्टाइल भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि सॉलिड टाइप की हो सकती है, डैश डॉटेड लाइन में जो होती है, या फिर डबल लाइन में मल्टी लाइन्स में जो होती हैं। सो बॉर्डर विड्थ, उस बॉर्डर की विड्थ हम डिफाइन कर सकते हैं कि उस बॉर्डर की विड्थ कितने इंचेस में या कितने पिक्सल्स में या कितने साइज की रहेगी, तो वो साइज यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं विड्थ के अंदर। सो ये बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज कुछ दे रखी हैं यहाँ पर, इसको देख लेते हैं एक बार। पहला है डॉटेड। डॉटेड में क्या हो रहा है, डॉटेड अप्लाइज है डॉटेड बॉर्डर, ठीक है। ये यहाँ एग्जांपल अभी बता देता हूँ मैं। डैश्ड में डैश आ जाएगा, डॉटेड में ओनली डॉट आएगा। सिंपल डैश और डॉट में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। जो एक सिंपल हमारा जो डॉट है दैट इज़ डॉट, और ये इस टाइप से जो होता है थोड़ा दैट इज़ डैश, है ना। सो सॉलिड, डबल, इट अप्लाइज अ डबल बॉर्डर। ग्रू क्या है, इट अप्लाइज अ बॉर्डर दैट लुक एज थ्रो इट इज कर्व्ड इनटू अ पेज रिच। इनसेट अप्लाइज बॉर्डर दैट मेक्स द बॉक्स लुक लाइक इन एम्बेडेड इन द पेज, आउटसेट नॉट हिडन। इस टाइप से ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉर्मल हमारा कोई बॉर्डर ऐड नहीं है। उसके बाद में आपका सॉलिड टाइप का बॉर्डर हो गया, जो है डैश टाइप का बॉर्डर हो गया, पैराग्राफ आपका पूरा वो हो गया। इस टाइप से हम बॉर्डर को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो ये आपका नॉर्मली प्रोग्राम ये यहाँ दिया हुआ है, इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो ये लाइंस के जितने भी बॉर्डर स्टाइल्स हैं ये सारे आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल के साथ में हमें उसका सॉलिड टाइप की है, डैश टाइप की है, डबल टाइप की है, वो यहाँ पर डिफाइन करना होता है। सी सॉलिड, डैश, डबल, ग्रुप, रिच, इनसेट, आउटसेट, हिडन। तो इस टाइप के आपको यहाँ पर ये पूरे टैग में प्रोग्राम में आपको प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल की भी बतानी पड़ती है। तो इसलिए इस सब चीज़ों से ये है कि CSS हमारा जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो थोड़ा सा स्टाइलिश हो रहा है, और हमारे जो वेब पेज है उसमें ये सब चीज़ें हम एक साथ ऐड कर रहे हैं। एक ही सिंगल प्रोग्राम में हम मल्टीपल लाइंस को डिफरेंट काइंड्स के स्टाइल बॉर्डर स्टाइल से हम उसको एनक्लोज कर रहे हैं, और वो वहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हमें करना है तो वो हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ये प्रोग्राम का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वही सेम टैग का यूज़ हो रहा है, पी स्टाइल इक्वल्स टू पैराग्राफ स्टाइल, इनलाइन टाइप का स्टाइल जो है शीट हम यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल्स में रहेगी। बॉर्डर का स्टाइल यहाँ पर नन है, कोई बॉर्डर स्टाइल नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट वाला ब्लैंक है। सेकंड वाला सॉलिड है, तो इसलिए यहाँ पर सॉलिड टाइप की बॉर्डर डिस्प्ले हो गई है ना। नेक्स्ट हमारा जो है वो डैश्ड है, तो ये डैश्ड आ गया। लास्ट वन डबल है, तो ये डबल टाइप का बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो नहीं रहा ठीक से, बट आप इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो बस सिर्फ हमें यहाँ पर इसके नेम्स में चेंज करना है स्टाइल में, सिंपल। तो इट इज़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ प्रोग्राम। प्लीज़ इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम्स ज़्यादा टाइम नहीं है, सिलेबस ऑलमोस्ट लेस हुआ है आपका, लेकिन आपको फिर भी इसमें वर्कआउट करना है। सो ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।